गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स जिनके बिना हमारी लाइफ, हमारा सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। वही रिसोर्सेज जो हम सुबह आंख खुलते ही जिनका यूज करना स्टार्ट करते हैं, आंख बंद हो जाती है, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। इसी तरह से आज हम स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज बनते कैसे हैं, कहां से आए हैं, कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, इन सब चीजों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स कोई भी सोर्स, कोई भी चीज जब हम उसको यूज में लेके आते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी सामान को, किसी भी सोर्स को अगर हम यूज में लेके आते हैं तो उस चीज को हम नाम दे देते हैं रिसोर्स। मीन्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यूजेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, ऑफ ए थिंग, और वी कैन से यूटिलिटी ऑफ थिंग। यूटिलिटी ऑफ थिंग makes a resource. Okay, usability और utility of a source makes them a resource. किसी भी सामान की यूजेबिलिटी क्या बना देती है, उसको रिसोर्स बना देती है। अगर हम कॉमन एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, हमारे पास पेड़ है, पेड़ हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन वो जब तक रिसोर्स नहीं है, जब तक हम उसका यूज नहीं करते। अगर हमारे पास कोई लकड़ी कटी पड़ी है, जब तक उस लकड़ी का हम यूज नहीं करते हैं, हम लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, या फिर कोई और यूज जलाने के लिए, उसका ईंधन के लिए यूज नहीं करते हैं, मतलब कि जब तक उस चीज का हम यूज नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं होगा, बल्कि एक सोर्स है जो खाली पड़ा है, हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उसका यूज करेंगे तो उस चीज को हम बोलेंगे रिसोर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि रिसोर्स के टाइप कितने हैं, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है रिसोर्सेज को। हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज natural resource, second part is human, and third part is human made, या फिर हम कह सकते हैं man made resources। ओके, अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? All those resources which we get from nature, जो हम नेचर से एज इट इज गेट करते हैं रिसोर्सेज, वो हमारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देयर इज नो मॉडिफिकेशन बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी एज इट इज जैसे नेचर ने हमें दे दिया हम उनको यूज कर सकते हैं, तो वो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा क्या एग्जांपल आ सकता है? एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दे दिए, माउंटेन्स, कोई भी एग्जांपल हम देखेंगे जो नेचर से एज इट इज हमें मिला है, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन। वी ह्यूमन आर अ रिसोर्स व्हेन वी हैव टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू डू सो। टू डू सो मीन्स एक सोर्स को रिसोर्स बनाने की अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, ठीक है, किसी जो वस्तु है हमारे पास उसको कन्वर्ट करने की, मॉडिफाई करने की अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है एंड नॉलेज है,
तो हम क्या हो जाते हैं, ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में उभर कर आता है। अगर हमारे पास ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही हमारे पास नॉलेज है, और जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, खाली पड़ा है, कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वो ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में हम उसको नहीं बोलेंगे, बल्कि जब उसके पास किसी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करने की क्षमता है, नॉलेज है, तब ही ह्यूमन क्या बन पाता है, एक रिसोर्स बन पाता है। लास्ट इज द मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं आपके, जो रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन ने अपनी कैपेबिलिटी या नॉलेज या टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई किया है, जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने बनाए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जिनसे अगर एग्जांपल हम स्टार्ट करें तो एंड उनका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे चारों तरफ टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, चौक है, हमारे फर्नीचर है, फैन है, अलमीरा है, गेट है, कार है, मोबाइल है, बहुत सारे, मतलब कितने भी हम बुक्स हैं या फिर हमारे जो है अलग है, पर्स है, ठीक है, मार्कर है, इस तरह से हम कितने ही एग्जाम्पल ले ले जो ह्यूमन ने बनाए हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया अपने रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया है और भी, अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने अलग से डिवाइड किया है। इसके किस किस बेस पे, एक तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया है इसके डेवलपमेंट के बेस पे। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया है लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। वन इज लोकलाइज्ड एंड सेकेंड इज यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, those resources which are found at a definite place। जो resources हमें किसी definite place पे मिलते हैं, जिनकी लोकेशन जो है वो परमानेंट है, फिक्स है, उन resources को हम बोलते हैं localized resources। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूबिक्विटस। एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें हर जगह मिलते हैं, द रिसोर्सेज विच वी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें हर जगह मिलते हैं वो क्या है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, हमारे पास क्या मिलता है हमारे चारों तरफ, वो है एयर, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्स। सेकंड, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में हम कोई भी किसी मिनरल का नाम ले सकते हैं, किसी क्रॉप का नाम ले सकते हैं। ऐसे अगर हम क्रॉप का नाम लेते हैं तो वीट हम अगर बोलते हैं, ठीक है, राइस है। मिनरल हम लेते हैं तो कोयला है, क्रोमियम है। किसी भी मिनरल को, जो भी रिसोर्स हमें किसी एक प्लेस पे मिलता है उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड प्लेस। ओके, नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है रिसोर्सेज को दो पार्ट में, ठीक है। वी फर्दर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आर potential resources and actual resources। Okay, potential resources
रिसोर्सेस कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी वी डोंट नो। जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी का हमें नहीं पता है, प्रॉपर डेफिनेट हमें क्वांटिटी नहीं पता है जिन रिसोर्सेज की, वो होते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें पोटेंशियल में ही एग्जांपल की यूरेनियम, हमें पता है लद्दाख में यूरेनियम है, बट हमें नहीं पता कि उसकी मात्रा कितनी है, किस क्वांटिटी में यूरेनियम जो है लद्दाख में है। ओके, नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें डेफिनेटली पता है। डेफिनेट क्वांटिटी जो है एक्चुअल रिसोर्सेज की हमें पता है। अब क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे खेत में कितने जो गेहूं की फसल है वो कितनी हुई, हमें डेफिनेट क्वांटिटी पता है उस रिसोर्स की। ठीक है, एक हम बोलेंगे कि शायद इतना हुआ होगा, वो तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल में आ गया। लेकिन एक्चुअल में, जैसे कोल रीजन है, रूर रीजन है, कोयला जहां पे मिलता है जर्मनी में, वो एक्चुअल उसकी हमें क्या पता है? क्वांटिटी का पता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक्चुअल रिसोर्स है। अब हम अगर बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के आगे क्लासिफाई करने की, तो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, तो हम फिर से इनको डिवाइड कर लेते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओरिजिन के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति जहां से होती है, ओरिजिन जहां से होता है उसके टाइप पे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल, अगर हम इस वर्ड को 3 भागों में तोड़ते हैं, री, सेकंड न्यू एंड एबल, दोबारा से नया हो सके जो चीज, जिसका हम दोबारा से यूज कर सके, वो रिसोर्सेज हमारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्स के हैं भी हैं, जिसका क्या है? हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। एज लाइक हमारा क्या हो सकते हैं? सोलर एनर्जी, हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बार बार हम उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो आपके नो रिन्यूएबल, जिनका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज करने के बाद जिनका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, वो रिसोर्सेज हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर अपने हम ले सकते हैं कोई भी आयरन ओर ले सकते हैं, हम किसी भी मिनरल को ले लेते हैं, आयरन ओर है, कॉपर है। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। इनके बनने में हजारों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं इनके बनने में, लेकिन हम जो कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इनका जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओके, ये तो हमारे क्या थे? रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमने देख लिया था ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन इज एक्चुअली ए रिसोर्स, द पीपल व्हेन दे हैव द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू modify the things, then a human is become a resource. Okay, next हमारा आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमने क्या किए? ह्यूमन ने
मॉडिफाई कर दिए, जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन ने बनाया है वो रिसोर्सेज हमारे क्या हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं हम इनको बचाएंगे कैसे, हाउ वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे करेंगे, क्योंकि जो यूजिंग का रेट है, रेट ऑफ यूज दिस रिसोर्सेज इज वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज, क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, लेकिन ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, इनकी क्वांटिटी डेफिनेट है, इनकी क्वांटिटी जो है हमें पता है इतनी ही है, तो लेकिन हमें जरूरत इनकी होगी, तो हम क्या तरीका अपनाएं जिससे हम इन रिसोर्सेज को बचा पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा तरीका है दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज का खुद भी यूज करेंगे और क्या कर सकेंगे, उनको जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बचा के रख सकेंगे। When we use resources in a nice manner and save these resources for future generation, हम खुद भी इनको अच्छे तरीके से यूज करेंगे और साथ के साथ उनको हम कंजर्व करेंगे एंड वी गिव टाइम टू सेव दीज रिसोर्सेज, और हम इन रिसोर्सेज को दोबारा से रिन्यू होने का टाइम भी देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उसको सेव होने के लिए, कंजर्व के लिए टाइम भी देंगे, रिन्यू होने के लिए टाइम देंगे, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिसको हम बचा पाएंगे, ऐसी जो हमारी डेवलपमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ हमारे पास ऐसे पार्ट जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा रीजन क्या, हमें रिस्पेक्ट करनी है ऑल टाइप ऑफ लिविंग बींग्स की। ऑल टाइप ऑफ लिविंग बींग्स दोज वी फाउंड इन आवर एनवायरमेंट, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं या फिर हमारे लाइन है, छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक हमें क्या करनी, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जब सभी तरह के हमारे एनवायरमेंट में जीव होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, तभी हमारा एनवायरमेंट बैलेंस हो पाएगा। दूसरा हमें क्या करना है, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना है। हाउ वी इम्प्रूव अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे तो क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की कटाई को कम करेंगे और क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, चाहे वो पेड़ों की डाइवर्सिटी है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, चाहे एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, बर्ड्स की एवियन डाइवर्सिटी है, या फिर हमारी प्लांट्स डाइवर्सिटी है, या ह्यूमन बींग्स की डाइवर्सिटी है, इसको हमें बना के रखना है। जब हम इस डाइवर्सिटी को बना के रखेंगे तभी हम अपने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को पा सकेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना है। पर्सनल एटीट्यूड कैसे, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमें सफाई अगर हमें करनी है, रोड से हम जा रहे हैं, सफाई करने तो हमें शर्म आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना है। अगर हमें कहीं कूड़ा दिखता है तो हम उसको उठा सकते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रह सके, साफ रह सकेगा, ठीक है। इस तरह के ऐसे जो तरीके हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकेंगे, लाइट को अगर यूज टाइम पे यूज करके उसको ऑफ कर दिया जाए, इन सब तरीकों से हम क्या करेंगे, अपने जो रिसोर्स हैं, अपना जो एनवायरनमेंट है, इसको बचा सकेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।